Hello बच्चों, let's see this question. This question says a solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with the velocity 4 meter per second and it collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. So in this question, the key concept is energy theorem, work energy theorem and energy in रोलिंग. करेक्ट. चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है. तो रोलिंग में बच्चों ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी हमने v मान ली है और वो रोटेशन भी करेगा, उसको हमने मान लिया है ओमेगा. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहता है वो हमेशा रेस्ट पे रहता है. तो रेस्ट पे रहने के लिए ये कंडीशन मस्ट होगी v इक्वल टू ओमेगा आर. दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग, राइट. तो अगर ये जब रोल करता हुआ जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, आगे उसके पास में वो कोलाइड होता है स्प्रिंग से. तो जब कोलाइड करेगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा. तो मैक्सिमम कंप्रेशन इसका पूछा हुआ है कि कितना आएगा. तो बच्चों इसमें स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है कंजर्वेटिव फोर्स लगाती है, और प्योर रोलिंग में जो ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमेशा रेस्ट पे रहता है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. रोलिंग में हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहता है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस. दैट्स व्हाई फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो जीरो आएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वर्क कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट पे है, इस वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा. और वर्क डन बाय स्प्रिंग वो हम जानते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है हमारे पास में, माइनस चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसमें जो एनर्जी है, इनिशियल जो एनर्जी है वो है हमारे पास में टोटल रोलिंग एनर्जी. टोटल रोलिंग एनर्जी जो होगी वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. तो इसके पास में सॉलिड स्फीयर के पास में जब वो रोल कर रहा है तो उसके पास में दोनों एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे हम समझते हैं. क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके पास में जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स क्या क्या लग रहे हैं इस पे, एक तो लग रहा है mg और एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स और एक लग रहा है फ्रिक्शन. यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा. और mg और नॉर्मल का भी वर्क डन क्या रहेगा, नॉर्मल का भी वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा. बिकॉज नॉर्मल और mg जो वर्क कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल है. नॉर्मल और mg वर्टिकल लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 है. इस वजह से यहाँ का इनका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा. चलो तो यहाँ पे हम लगाते हैं एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. तो यहाँ पे नॉर्मल का जीरो होगा, mg का जीरो होगा और फ्रिक्शन का जीरो होगा. तो बचा केवल स्प्रिंग का. स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो स्प्रिंग का वर्क डन लिखेंगे तो माइनस डेल्टा यू, इट मींस माइनस चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल तो हो जाएगा रेस्ट पे, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब वो सिलेंडर रुक जाएगा. तो ये फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, और माइनस क्या हो गई हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. एक तो हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होगी हमारे पास में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर. राइट. तो देखो फाइनल जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी,
हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली वो कंप्रेस नहीं हुई है तो वो क्या हो गई 0। तो यहां से देखोगे माइनस कॉमन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हाफ भी सब में से कॉमन आ जाएंगे, कट जाएंगे, ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे और लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में के एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर। तो प्योर रोलिंग में हम जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, राइट, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये सब वैल्यूज यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर और आई की जगह हम यूज कर देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा की जगह हम v बाई आर यूज कर सकते हैं, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर। तो चलो इसको आर स्क्वायर को काट दो, ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर, ये बन गया 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर, और इस तरफ है के एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर बाई के। तो बच्चों इसके बाद में हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को 3 बाई 2, मास इसका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 kg, वेलोसिटी दी है 4 और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 200। तो ये वैल्यू रख देंगे, मास 3, वेलोसिटी 4, उसका स्क्वायर अपॉन के दिया हुआ है 200। देखोगे यहाँ पर ये बन जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 9 और इधर बनेगा 16 और यहाँ पे बनेगा 400। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बनेगा 100 और ये आ जाएगा 4। देखो एक्स स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लोगे तो x आ जाएगा, यहाँ 9 का रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और 100 का नीचे 10 बनेगा। तो 6 बाई 10 कितना आया 0.6 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4th आंसर। I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the best.